रहने को कहा गया है। विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस के सभी सांसद रहे, इसको लेकर कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। 18 से 22 सितंबर के बीच सदन का विशेष सत्र और इस दौरान कांग्रेस के सभी सांसद सदन में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में 4 बिल सरकार ला सकती है और 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। तो संसद के विशेष सत्र में 4 बिल पेश किए जाएंगे। इसके अलावा ये सत्र कई मायनों में खास है क्योंकि इस विशेष सत्र की कार्यवाही नए सदन में होगी, यानी नए संसद भवन में होगी। और क्या खास होने वाला है इस विशेष सत्र में, एक रिपोर्ट आपको दिखा दूं। अठारह से 22 सितंबर तक केंद्र सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसका कामकाज इस बार नए संसद भवन में होगा। गणेश चतुर्थी के दिन नए भवन में कार्यवाही की शुरुआत होगी, लेकिन भवन में कार्यवाही की शुरुआत होने से पहले विशेष पूजा की जाएगी। तो वही सत्र से पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण के बाद ही नए संसद भवन में कामकाज शुरू होगा। सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार है। इसे नया इंडिया का प्रतीक बताया जा रहा है। इस बार ये सत्र कई मायनों में खास है क्योंकि नए भवन में प्रवेश के साथ ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस भी बदल गई है। नई ड्रेस पूरी तरह से भारतीय पारंपरिक होंगी। दोनों सदनों में मौजूद रहने वाले मार्शल अब सफारी सूट की बजाय क्रीम रंग का कुर्ता और पजामा पहने नजर आएंगे, तो मार्शल मणिपुरी पगड़ी पहने हुए दिखाई दे सकते हैं, जबकि महिला कर्मचारी नई साड़ियों में नजर आएंगी। संसद के विशेष सत्र के दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे, जिसकी जानकारी राज्यसभा की तरफ से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में दी गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश होगा। इसके अलावा एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल और पोस्ट ऑफिस बिल इस सत्र में पेश किए जाएंगे। पहला बिल है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल, जिसमें प्रस्ताव है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की तरफ से नामित एक केंद्र कैबिनेट मंत्री के पैनल की सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। दूसरा बिल है एडवोकेट बिल, जो विधेयक कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879 के तहत दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है। तीसरी बिल की बात करें तो वो है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को निरस्त करता है। अधिनियम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। चौथा बिल है पोस्ट ऑफिस बिल 2023। ये विधेयक केंद्र सरकार के एक उपक्रम डाकघर के कामकाज से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है। विधेयक में डाक के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को कुछ आधारों पर रोके जाने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही विपक्ष भी विशेष सत्र के लिए अपने एजेंडे की घोषणा कर चुका है। सोनिया गांधी की तरफ से जारी पत्र में 9 बिंदुओं का जिक्र किया गया है। कई मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, लिहाजा विशेष सत्र में भी हंगामा होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। बागमती नदी में नाव पलट गई। नाव में कई बच्चे सवार थे। हादसे में 10 बच्चों के लापता होने की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि 20 लोगों को इसमें सुरक्षित बचा लिया गया है।